वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहाँ से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री की PYQ करेंगे। जैसे कि आपको पता है डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले आप प्रश्न देख रहे होंगे, निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए क्या है, जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, उपयुक्त सभी। तो आपको पता है कि तीनों गांधी जी ने किए थे, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, श्री राजगोपालाचारी ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पर जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं तो गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रोहित एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में या फिर खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। नैनी, यरवदा, सेल्यूर या फिर आगा खान पैलेस। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यरवदा। यरवदा जेल जो था उसको गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। चर्चिल ने, एटली ने, माउंटबेटन ने या फिर साइमन ने। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, माउंटबेटन बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करे। दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी। तो गांधी जी को जो सलाह दी थी वो किसने दी थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाती। तो यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, कि गलत साधन हमें कहीं भी जो सही उद्देश्य है वहां तक नहीं ले जाते। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं हो सकता। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, MK गांधी या फिर श्री राजगोपालाचारी। तो यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी भी सही नहीं हो सकता। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया, कब किया। तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, 1935 के बाद सरकार अधिनियम के विरुद्ध या फिर मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध या फिर रॉयट एक्ट के विरुद्ध। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन सी, मजदूरों को वेतन जो कम दिए जाने के विरुद्ध गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो है शुरू किया था। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। असहयोग आंदोलन, लोहित सत्याग्रह, अहमदाबाद की हड़ताल या फिर बारदौरी सत्याग्रह। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। जब अहमदाबाद की हड़ताल की थी गांधी जी ने तो पहली बार भूख हड़ताल का जो प्रयोग था वो अपने हथियार के रूप में किया था। महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया, मुंबई में, लखनऊ में, चंपारण में या फिर वाराणसी में। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। पहला जन भाषण इन्होंने अपना वाराणसी में दिया था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक जो श्रमिक थे उनसे संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघर्ष, खेड़ा संघर्ष या फिर उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, अहमदाबाद संघर्ष। ठीक, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह सत्याग्रह जो था वो शुरू किया गया था? किसानों के लिए, सूती मिल कारीगर के लिए, या फिर आभूषण कारीगरों के लिए, या फिर प्रेस की स्वतंत्रता के लिए? अगर हम यहाँ पे आंसर की बात करते हैं सही कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा, सूती मिल कामगारों के लिए जो है महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह शुरू किया था। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। गांधी जी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपादक के संबंध में निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे बात करेंगे हम तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका 1903 में जो हुआ था, तो यह जो है गांधी जी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपादक के संबंध में बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। गांधीवाद अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपको क्वेश्चन बहुत ढंग से पढ़ना है, पूछना है कौन सा सही नहीं है। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, इसलिए अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, या फिर वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, वह यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी और ये भी, और वह यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, ये बात गलत हो जाएगी। और पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी के अनुसार अस्पृश्यता जो होती है उसका सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो उन्होंने कहा था उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके जो है उनकी सामाजिक और आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। गांधीयन इनोवेशन से क्या तात्पर्य है? गांधीयन जो इनोवेशन है उससे तात्पर्य क्या है? उससे तात्पर्य है कि कम निवेश से अधिक उत्पादन और अधिक लोगों के लिए, तो ये गांधी इनोवेशन है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। चंपारण में जो तीन कठिया प्रथा थी, ठीक है, उसका मतलब क्या था? जो चंपारण में तीन कठिया जो प्रथा लागू थी उसका मतलब होता था कि 3/20 के 3/20 भूभाग होता था जमीन का, उस पर नील की खेती करना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, किस लिए था गांधी जी का चंपारण आंदोलन? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये नील कर्मियों जो नील की खेती करते थे ना, उनकी समस्याओं के समाधान हेतु ये नील जो गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। अगले प्रश्न को देखते हैं। तीन कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो ये चंपारण में है और ये नील की खेती से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी जी का जो है साथ दिया था? तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा बिल्कुल सही हो जाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, शौकत अली, या फिर राजकुमार शुक्ल? तो यहाँ पे बात करते हैं तो राजकुमार शुक्ल बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी ने किया था, राजकुमार शुक्ल ने उनको आमंत्रित किया था कि आप चंपारण में आए और वहाँ पे हमारी समस्या का समाधान करें, किसानों की दुर्दशा को आप देखिए। ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था कहाँ पर? चोरा चोरी में, दांडी में, चंपारण में, या फिर बारदौरी में? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी, इन्होंने चंपारण में पहला अपना सत्याग्रह शुरू किया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह शुरू किया? तो जैसे मैंने बताया उन्होंने चंपारण में अपना सत्याग्रह शुरू किया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी जी को आमंत्रित किया था? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है राजकुमार शुक्ल ने किया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है वो चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम बात करिए, किसानों से जुड़ा था, इसे तिनकाटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी ने इसमें एम के गांधी को सहयोग दिया था, यह प्रथम आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे क्या है गलत हो जाएगा, क्योंकि यह प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर शुरू किया था, नहीं ये तो गलत बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा और पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और गलत ही हमसे पूछा है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी के जो चंपारण सत्याग्रह था इसका विरोध किया था, विरोध किसने किया था? तो यहाँ पे विरोध की बात करें तो एन जी रंगा ने क्या किया था? इसका विरोध किया था। ठीक है, अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। वह प्रदेश कौन सा था जब बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? किसानों को संगठित अवध में किया था बाबा रामचंद्र जी ने। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
1930 के दशक में देश में विभिन्न भागों के अलग अलग नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए, उनके प्रभाव क्षेत्रों से उनको सम्मिलित कीजिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सहजानंद सरस्वती, तो इनका बिहार में था। खुदाई खिदमतगार की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे NFW आ जाता है। स्वामी रामानंद की बात करते हैं तो यहाँ पे दक्षिण असम आ जाता है। और अब्दुल हमीद खान की बात करें तो हैदराबाद यहाँ पे हो जाता है। तो मतलब ऑप्शन भी यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल सही बैठ जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम जो है एक मिनट रुकिए, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? किसने भाग लिया था यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे भाग लिया था। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको आगे के क्वेश्चन करवाऊंगी। आज हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए PCS, RO, BEO, टिकट की सिलेक्शन तक कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड कोर्स को ज्वाइन करके स्ट्रिक्ट एग्जाम तक फॉलो कर ले तो सिलेक्शन आराम से हो सकता है। जो ज्वाइन करिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर देगा उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिख रहे हैं, इन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए